सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद गीतांजलि। तो अभी हो चुके हैं सुबह के 8। अभी मैं उठी हूँ, पिकअप हुई हूँ, जस्ट वार्म वाटर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, अब मैं पी रही हूँ वार्म वाटर पीने के बाद मैं थोड़ा हाउस होल्ड वर्क करूँगी, थोड़ी सी ब्रेकफास्ट के लिए प्रिपरेशन कर लेती हूँ, जिसके बाद में दिक्कत ना आए। जब पढ़ने बैठते हैं ना तो याद आता अरे भूख लगी, तो वो चीज़ ना हो तो मैं पहले से ही अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ, है ना। उसके बाद अपन अराउंड 9 o'clock न्यूज़पेपर के लिए बैठ जाएंगे, जिससे 10:30 तक अपना न्यूज़पेपर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो ये मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद ये मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस, जिसमें आज पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर आर्टिकल था कि गवर्नमेंट ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल क्यों विड्रॉ कर लिया है और उसकी हिस्ट्री क्या रही। जैसे कि के.एस. पुट्टास्वामी केस में के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी एज एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था। देन उसके डिफरेंट वो दिए गए जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के। देन उसके बाद विड्रू ऑफ द विल क्यों लिया, क्या कंसर्न्स थे इंडस्ट्रीज़ के, क्या कंसर्न्स थे गवर्नमेंट के, तो उसके ऊपर आर्टिकल आया था। देन उसके बाद हम आर्टिकल था कि वाई SSLV फेल्ड, क्यों SSLV फेल्ड हो गई, क्या रीज़न्स था कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फेल हो गई है। तो हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है, इसमें किस तरीके के पेलोड्स होते हैं। थ्री ऑफ द स्टेजेस जो होती हैं वो सॉलिड फ्यूल्स की होती हैं, तो इसलिए ये हैंडी रहता है। ये स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए यूज़ में आता है। ये पोलर सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से किस तरीके से डिफरेंस है, तो ये हमें इसमें पता होना चाहिए था। ठीक है, फेलियर क्यों हुआ, क्या हुआ, इतना इसमें डीप में नहीं जाना है। देन उसके बाद ये आया था कि पार्लियामेंट्री पैनल ऑन गार्जियनशिप एंड अडॉप्शन ऑफ माइनर्स, तो इसकी हिस्ट्री के ऊपर आया था और एक जजमेंट आई थी कि जिसमें पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये रिकमेंड किया है कि जब हम माइनर्स की कस्टडी देते हैं तो उसमें वुमेंस को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना कि मैन को दी जाती है, मतलब जितना फादर को दी जाती है उतनी मैन को दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये बोला है कि एक तरीके से हमको इसमें लेजिस्लेशन में चेंजेस करने हैं। देन उसके बाद बांग्लादेश रिवर वाटर डील जो लाइकली है कि हो जाएगी, तो उसके ऊपर था कि ये तीस्ता रिवर किस तरीके से इम्पोर्टेंट है कि ये 4th लार्जेस्ट ट्रांसबाउंडरी रिवर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश है। इसका कैचमेंट एरिया 1.75 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है और ये कितना पानी लेके आती है और ये कितनी एरिया को इरिगेट करती है, ये वेस्ट बंगाल के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आर्टिकल 253 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो ट्रांसबाउंडरी रिवर वाटर रिलेटेड ट्रीटी कर सके रिपेरियन स्टेट से। ठीक है, और ये जो कंसर्न्स हैं तीस्ता के रिवर के लेके कि उसके जो ग्लेशियर है वो रिट्रीट कर रहे हैं, तो किस तरीके से लाइकली है कि हम ये तीस्ता रिवर वाटर एग्रीमेंट बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया हम कर सकते हैं। तो ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स थे और उसके बाद फिर मैंने इनसाइट के जो डेली न्यूज़ आर्टिकल्स रहते हैं वो किए अपने प्रीलिम्स के लिए। थोड़ा मेंस इंरिचमेंट टॉपिक था, एक इथिक्स या कर ले मेंस के लिए कह ले कि कर्नाटका जो स्टेट्स है उसने असेस किया है कि जो वो एग प्रोवाइड कर रही है बच्चों को, अंडे जो प्रोवाइड कर रही है बच्चों को मिड डे मील स्कीम के तहत, तो उससे उनके बच्चों का वेट जो बच्चे अंडे कंज्यूम कर रहे हैं 71% इंक्रीज़ हो गया इन कंपैरिजन टू जब वो नहीं लेते थे। तो एज अ पार्ट ऑफ ये हम न्यूट्रिशन अप्रोच टू न्यूट्रिशन में हम ये आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही आज न्यूज़पेपर एनालिसिस में था, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ। तो फ्रेशन अप होने के पहले हमने न्यूज़पेपर एनालाइज़ किया था। तो अब मेंस का टॉपिक एनालाइज़ करते हैं, देन उसके बाद अपना ऑप्शनल का टॉपिक एनालाइज़ करेंगे, देन उसके बाद जो मंथली करंट अफेयर है उसको थोड़ा करेंगे, देन उसके बाद आज का वाइंड अप हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैंने इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस को वाइंड अप कर दिया है। तो आज इसमें मैंने ये पढ़ा था कि एवोल्यूशन तो हमने 1-2 दिन में कंप्लीट कर ही लिया था, फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टू टिल द मोदी एरा, जो अभी प्रेजेंट में मोदी का एरा जो चल रहा है, वहाँ तक एवोल्यूशन मैंने कल तक कंप्लीट कर लिया था। आज मैंने जो डिफरेंट डिस्प्यूट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मैं वो कर रही हूँ। ये आपको जो मैं बोलती हुई दिख रही हूँ, ये मैं पिछला टॉपिक रिवाइज़ कर रही हूँ। तो इससे मुझे पता चलता है कि हाँ, मुझे पिछला टॉपिक याद है कि नहीं। तो हाँ, मैं कहाँ थी, मैं ये बोल रही थी कि आज हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं, जैसे कि सर क्रीक, जो हमारा गुजरात में जो हमारी बाउंड्री है, मैराइन बाउंड्री, वो डिस्प्यूट है, ठीक है। और जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है वो डिस्प्यूटेड है, जो पीओके हमारा एरिया है वो डिस्प्यूटेड है, ठीक है। तो मतलब पूरा पीओके जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो पूरा डिस्प्यूटेड है। और डिस्प्यूट का कारण क्या है कि पाकिस्तान क्यों डिस्प्यूट करता है, कि क्यों कहता है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है जो उसकी बाउंड्री होनी चाहिए आफ्टर द सीज़ फायर एग्रीमेंट, ठीक है, जो 1947-1948 में हुआ था, उसके बाद वो क्यों कहता है कि वो उसकी बाउंड्री होगी। NJ 9842 जो कि बोलते हैं कि इंडिया बोलता है कि NJ 9842 जो एक पिलर है, ठीक है, जो कश्मीर में एक पिलर है, तो इंडिया बोलता है कि वो अक्रॉस साल्टोरो रिज टू द चाइना बॉर्डर तक जाएगा, नॉर्थ ऑफ द दैट पिलर अलोंग द साल्टोरो रिज टू द चाइना बॉर्डर जाएगा। लेकिन पाकिस्तान बोलता है कि ये टू द काराकोरम पास टू द चाइना बॉर्डर जाएगा। तो ये इसमें के बीच में एक सियाचिन ग्लेशियर का पार्ट आ जाता है। इंडिया पाकिस्तान वो बोलता है वो उसका पार्ट है, इंडिया बोलता है वो उसका पार्ट है, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारे इंडिया के जो जवान हैं वो सियाचिन ग्लेशियर पे अपना होल्ड बनाए हुए हैं फ्रॉम द 1984 ऑपरेशन मेघदूत के टाइम से, ठीक है। फिर जो इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई है, ठीक है, वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, किस तरीके से वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और किस तरीके से इंडस वाटर कमीशन बनी हुई है जो कि इतनी हॉस्टाइल सिचुएशन के बीच में भी अभी तक चलती आ रही है, ठीक है। फिर जो हमारे कुलभूषण जाधव केस है, जो हमारे कुलभूषण जाधव एक्स इंडियन नेवी सर्विसमैन है, जिनको पाकिस्तान ने अभी तक कैदी बना के रखा हुआ है और जिनको हम एसेस नहीं कर पा रहे हैं, जिस डिस्प्यूट को हम ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गए हैं, ठीक है। तो ये सारे डिस्प्यूट जो हमारे हैं वो मैंने कवर की हैं, और ये भी कवर किया है कि किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान की डिस्प्यूट्स हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान की डिस्प्यूट्स डायलॉग डिस्ट्रप्शन, मतलब एक के बाद एक, जैसे ही डायलॉग होता है, कुछ मीडिएशन होती है, वैसे ही कोई दूसरा डिस्ट्रप्शन हो जाता है। चाहे वो अभी रिसेंट का पुलवामा अटैक, उरी अटैक, पठानकोट अटैक, किसी को भी ले लो, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स इंडिया की उसको ले लो जो 2016 में हुई थी। तो मतलब इस तरीके का है। तो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो कि रिसेंटली इंडिया ने डिप्लोमेसी यूज़ करी है, सॉफ्ट वाटर, मतलब रिलीजन डिप्लोमेसी, जो कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर इंडिया ने और पाकिस्तान ने ओपन किया है टू अलाउ सिख पिलग्रिम्स टू विजिट करतारपुर कॉरिडोर फ्रॉम डेरा बाबा नानक इन गुरदासपुर अब पंजाब एरिया, ठीक है। तो किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, ठीक है, और किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए रिलीजन डिप्लोमेसी के रोल में। तो सॉफ्ट पावर यूज़ कर सकते हैं हम, कल्चरल एक्सचेंजेस कर सकते हैं हम, जहाँ पे हमें कोएशन यूज़ करना चाहिए वहाँ पे हम कोएशन यूज़ करें, जहाँ पे हमें सॉफ्ट पावर यूज़ करनी चाहिए सॉफ्ट पावर यूज़ करें। सो क्या कंसर्न्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्या 3 लेवल ऑफ चीज़ चाहता है इंडिया पाकिस्तान से। पहला ये कि जो जितनी भी टॉक्स हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, दैट विल बी बायलैटरल, not involving third party, means we are affirming the Simla agreement और द लाहौर डिक्लेरेशन, कि हमारे बीच में मीडिएशन होगी तो बायलैटरली होगी। सेकंड, एंड ऑफ टेररिज्म। थर्ड इज कोऑपरेशन। विदाउट कोऑपरेशन
टेररिज्म नहीं एंड होगा। तो ये था आज का मेरा इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन मेंस टॉपिक। तो चलिए करते हैं हम आज फिर उसके बाद अपना जियो सिंक्लाइन। तो चलिए अब हम करते हैं अपना ऑप्शनल का टॉपिक। उसी बीच में मैंने 1.5 आवर शायद रेस्ट किया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसके बाद मैं लाई हूँ अपने लिए टी बना के। मैं बालकनी पे बैठ के टी एंजॉय कर रही हूँ ताकि मेरी नींद चली जाए और मैं ऑप्शनल का टॉपिक्स कर सकूँ। ये मैं ऑप्शनल का टॉपिक कर रही हूँ। टेबल पर बैठ कर मैं थक चुकी थी, तो मैं बेड पे बैठकर पढ़ रही हूँ। तो इसमें मैंने आज स्टेजेस ऑफ जियो सिंक्लाइन की कि किस तरीके से जियो सिंक्लाइन माउंटेन बिल्डिंग में फॉर्म होती है, और थोड़ा सा उसका रिवीजन भी किया। तो ये था मेरा ऑप्शनल का टॉपिक, जो कि मैंने 2.5 आवर अप्रॉक्स में कंप्लीट कर लिया था। फिनिश अप किया है अपना मेंस का और ऑप्शनल का टॉपिक। तो अभी मैं आ चुकी हूँ खाना बनाने के लिए। तो सोचा डेली व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं ये भी दिखा दूँ कि मैं खाना वगैरह कैसे बनाती हूँ। एक यूपीएससी एस्पिरेंट की ज़िंदगी में हर चीज़, हर एक मोड़ आता है, ठीक है ना। तो खाना भी बनाना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि मुझे यहाँ दिल्ली का खाना, बाहर का टिफ़िन एंड ऑल बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो मैं घर पे ही अपना खाना बनाती हूँ, है ना, और मुझे बनाना भी आता है ना। तो आज एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आप सभी को कि मैं जो आंसर राइटिंग है, ठीक है, पूरा एक सब्जेक्ट वाइज करूँगी। अब जो आईआर का टॉपिक मैं डेली जो पढ़ रही हूँ, उसका विज़न की जो टेस्ट सीरीज़ है, जो विज़न की 35 टेस्ट मिलते हैं, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी ले रखी है। तो 29 अगस्त को मैं टेस्ट सीरीज़ लिखूँगी, उसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी अपलोड करूँगी कि मैं 3 घंटे बैठ के कैसे टेस्ट लिखती हूँ आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो वो मैं टेस्ट सीरीज़ अपलोड करूँगी पोर्टल पे, और 2-3 दिन, आई थिंक कितना टाइम के बाद मुझे नहीं पता, आई थिंक 2 दिन के बाद तो मिल जाता है, बट ये जो पूरा सब्जेक्ट वाइज आंसर राइटिंग कब मिलता है वो नहीं पता। तो जब मैं अपलोड करूँगी तो उसके बाद जब मेरे को टेस्ट सीरीज मिल जाएगी तो हम देखेंगे कि मार्क्स कितने मिले, किस हिसाब से उन्होंने चेकिंग करी है, हमारे फ्लोज कहाँ हैं, हमें किधर और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी जो स्टडी है वो सही पाथ पे चल रही है कि नहीं चल रही है, कुछ कमियां रह रही है कि नहीं रह रही हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी विज़न का जो टेस्ट जब मैं लेके आऊँगी। प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, उसका टेस्ट पड़ा हुआ है, तो उसका प्रिंट आउट निकाल के लाएंगे और टेस्ट घर पे बैठ के लिखेंगे, ठीक है। तो फिर देते हैं, फिर देखते हैं। 29 अगस्त याद रखना आप लोग, 29 अगस्त को हम टेस्ट लिखेंगे, किसका, इंटरनेशनल रिलेशंस का, ठीक है। तो चलिए मैं अब खाना बना लेती हूँ। मैं आज दही आलू, जो मट्ठे के आलू हमारे एमपी के फेमस है, यहाँ पे दही आलू बोलते हैं, वो बना रही हूँ। तो फिर उसको खाते हैं, फिर पढ़ने बैठते हैं। फिर मंथली करंट अफेयर करूँगी मैं, और पूरे जो डे का रिवीजन करूँगी मैं, और उसके बाद एक आंसर राइटिंग करूँगी आईआर के टॉपिक पे, या फिर जियो सिंक्लाइन मतलब आईआर के टॉपिक पे, या फिर जो हमारा ऑप्शनल का टॉपिक है उस पर। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। तो ये मैं मंथली करंट अफेयर कर रही हूँ। अप्रॉक्स 9 o'clock मैंने अपना लंच ख़त्म किया, और 9 to 9:30 मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद मैं ये मंथली करंट अफेयर कर रही हूँ। हालांकि मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, मैं कल या 1-2 दिन में जाके इसकी हार्ड कॉपी निकलवा के लाऊंगी, फिर उससे अच्छे से फील आता है पढ़ने में। तो भी मैंने 2-3 घंटे इसको पढ़ लिया। तो इस तरीके से आज का डे रहा। मैंने अपने सारे गोल कंप्लीट कर लिए, सिवाय एक के आंसर राइटिंग नहीं कर पाई है। तो सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले आईआर के आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, फिर अपने दिन की शुरुआत करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।